नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली कि बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत भयवा स्टोर में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जैसे ब्राउन शुगर और ड्रग्स की अवैध बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर विभाग के अवर निरीक्षक गौतम कुमार ने अपने दलबल के साथ दुकान में छापेमारी की, लेकिन मौके से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। गौतम कुमार ने बताया कि उन्हें रॉकी और बंटी नाम के व्यक्तियों के खिलाफ कंप्लेंट मिली थी कि वे इस अवैध कारोबार में शामिल है। हालांकि जांच में न तो ब्राउन शुगर मिला न ही कोई अन्य नशीला पदार्थ। विभाग ने दुकान की पूरी तलाशी ली और कुछ न मिलने पर इसकी लिखित पुष्टि भी की, जिस पर दुकान संचालक ने हस्ताक्षर भी लिया। वहीं दुकान के संचालक रॉकी पांडे का कहना है कि इस तरह की छापेमारी पहले भी 4 से 5 बार हो चुकी है, लेकिन हर बार कुछ भी बरामद नहीं होता। उनका आरोप है कि पास के किसी दुकानदार या व्यक्ति द्वारा बार बार झूठी शिकायत की जा रही है। रॉकी का कहना है कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है या फिर किसी ने पैसे देकर उन्हें बदनाम कराने का षड्यंत्र रचा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार उत्पाद विभाग ने लिखित में दिया है कि दुकान से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली है। वहीं इस मामले इससे पहले बाईपास थाना पुलिस द्वारा भी एक छापेमारी की गई थी, जिससे कोई भी संदिग्ध सामग्री नहीं मिली थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बार बार की जा रही झूठी शिकायतों पर कोई कार्रवाई होगी या प्रशासन को गुमराह करने वालों को भी अब कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी और नशा नियंत्रण को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर पहले ही सवाल उठते रहे। ऐसे में जब बार बार सिर्फ शिकायतों के आधार पर छापेमारी होती है और कुछ नहीं मिलता, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि यह कानून या दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में सच्चाई तक पहुंचता है या नहीं, और बार बार शिकायत करने वालों पर कोई कानून कार्रवाई होती है या नहीं। क्या कारण है? आपके यहाँ ही लगातार 3-4 बार छापेमारी हो चुकी है, कभी बाईपास थाने के द्वारा, कभी आबकारी विभाग के द्वारा, कभी एक्साइज के द्वारा। क्या कारण है? कोई पर्सनली दुश्मन है जो कि या तो पैसे दे करके या कंप्लेन कर करके झूठा कंप्लेन कर करके हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है। किसी पे कोई शक भी है आपको? क्या शक? अगर सामने वाले दुकानदार पे शक हो सकता है, उनका इंटेंशन हो सकता है कि मेरा दुकान को नुकसान हो और उनका दुकान चले। क्या मामला था सर? जब बाईपास थाना के अंतर्गत कंप्लेन आया था हम लोग के पास रॉकी एंड बंटी के नाम से जी। और लोकेशन था भयवा स्टोर जी। मैटर था कि सोल्ड ब्राउन शुगर एंड वाइन एंड मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स। इसलिए हम लोग आए थे, दल बल के साथ छापेमारी किए। वैसा कुछ उत्पाद प्रदर्शित नहीं हुआ, कुछ बरामद नहीं हुआ? बरामद नहीं हुआ। अच्छा, अपना परिचय देंगे सर? हम एक्साइज से हैं, अवर निरीक्षक गौतम कुमार। था आपके यहाँ छापेमारी हुई? एक्साइज के द्वारा छापेमारी किया गया और बोला कि यहाँ ब्राउन शुगर बिकता है और क्या क्या नशीला पदार्थ बेचा जाता है। ये चौथा से 5वां बार छापामारी है। अब किसके द्वारा ये बार बार कंप्लेन किया जा रहा है, ये हमको बताया नहीं जा रहा है। छापेमारी में कभी कुछ बरामद भी हुआ है? कभी कुछ बरामद नहीं हुआ है। और कौन कंप्लेन कर रहा है ये जानकारी दिया जाए। कौन छापामारी करने आए थे? एक्साइज वाले। एक्साइज विभाग से भागलपुर। अच्छा, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। उन्होंने लिखवा करके लिया है कि यहाँ कुछ नहीं मिला है, लिख करके वो ले गए, साइन करके ले गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रॉकी पांडे। रॉकी के नाम से कंप्लेन आया था। आपके ही नाम से कंप्लेन था? मेरे ही नाम से कंप्लेन। अच्छा, ये आपका घर है? दुकान है? दुकान है। अच्छा, दुकान में ही छापामारी किया गया। अच्छा।